नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं निकल पड़ा हूं एक नई और दिव्य यात्रा पर। कहते हैं कि जिसे खाटू श्याम जी का बुलावा आ जाए उसकी यात्रा अपने आप पूरी हो जाती है, और आज मुझे भी उसी बुलावे का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम जी मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, उनके इस पावन धाम की महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो आइए मेरे साथ इस पावन यात्रा पर चलिए और करते हैं हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन। सुबह के 4 बजे हैं और मैं निकल पड़ा हूं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन के लिए। सुबह के समय यात्रा करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। शांत सड़कें, उगते सूरज की पहली किरणें और मन में बाबा श्याम के दर्शन की उत्सुकता सफर की शुरुआत को और भी यादगार बना देती है। घर से निकलकर मैं NH 24 के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ रहा हूं। खाटू श्याम जी जाने के लिए वैसे तो कई मार्ग हैं, लेकिन मैंने दिल्ली जयपुर हाईवे यानी नेशनल हाईवे 48 पुराना NH 8 का रास्ता चुना है। यह मार्ग दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, नीमराना, बहरोड, कोटपुतली और शाहपुरा होते हुए जयपुर की ओर जाता है और खाटू धाम पहुंचने के लिए सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक माना जाता है। जैसे जैसे मैं दिल्ली से आगे बढ़ रहा हूं, शहर की चहल पहल पीछे छूटती जा रही है और सामने खुली सड़कें इस यात्रा को और भी सुखद बना रही हैं। कुछ ही देर में मैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाऊंगा। यह भारत के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है, लेकिन सुबह के समय यहां का सफर काफी आरामदायक रहता है। आज का मेरा लक्ष्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर के हर खूबसूरत पल को आपके साथ साझा करना भी है। अब मैं गुरुग्राम को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। जैसे जैसे राजस्थान करीब आ रहा है, वैसे वैसे मन में बाबा श्याम के दर्शन की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल मैं नेशनल हाईवे 48 पर सफर कर रहा हूं। इस मार्ग पर कई स्थानों पर फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी वजह से आपको बीच बीच में ट्रैफिक और जाम का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी खाटू श्याम जी की यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें, ताकि ट्रैफिक से काफी हद तक बचा जा सके। साथ ही वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और सड़क पर लगे सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह पूरा हाईवे पहले से कहीं अधिक सुगम, सुरक्षित और लगभग जाम मुक्त हो जाएगा, जिससे दिल्ली से खाटू श्याम धाम तक का सफर और भी आरामदायक हो जाएगा। अब सफर धीरे धीरे राजस्थान की धरती में प्रवेश कर चुका है। चारों ओर अरावली की पहाड़ियों की खूबसूरत झलकियां दिखाई देने लगी हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़, खुली सड़कें और ताजी हवा इस यात्रा को और भी मनमोहक बना रहे हैं। इस बीच सूरज भी अपनी सुनहरी किरणों के साथ पूरी तरह निकल चुका है। सुबह की हल्की धूप और राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता सफर के हर पल को यादगार बना रही है। मैं बिना किसी रुकावट के लगातार बाबा खाटू श्याम जी के पावन धाम की ओर बढ़ता जा रहा हूं। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, वैसे वैसे मन में बाबा के दर्शन की उत्सुकता और श्रद्धा भी बढ़ती जा रही है। अब बस कुछ ही समय में मैं उस पावन दरबार में पहुंचने वाला हूं, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु हारे के सहारे बाबा श्याम के चरणों में अपना शीश झुकाने आते हैं। अब मैं शाहपुरा पहुंच चुका हूं। यहां से NH 48 को छोड़कर दाईं ओर मुड़ते हुए खाटू की ओर बढ़ रहा हूं। यहीं से बाबा खाटू श्याम जी का पावन धाम लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं,
वैसे वैसे राजस्थान की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़कें, खुला आसमान और चारों ओर फैला प्राकृतिक सौंदर्य इस सफर को बेहद मनमोहक बना रहे हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मन में बस एक ही उत्सुकता है, कब बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर उनके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अजीतगढ़ से आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंच चुका हूं रिंगस, जो बाबा खाटू श्याम जी की निशान यात्रा का प्रमुख प्रारंभिक स्थल माना जाता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु अपनी निशान यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। हाथों में बाबा का निशान, मुख पर हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारे और दिल में अटूट श्रद्धा लिए भक्त लगभग 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। रिंगस पहुंचते ही पूरे वातावरण में भक्ति की अद्भुत अनुभूति होने लगती है। हर ओर बाबा श्याम के भजन, जयकारे और श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। आगे बढ़ते हुए आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं बाबा श्याम की नगरी के भव्य तोरण द्वार पर। जैसे ही इस पावन धाम में प्रवेश किया, ऐसा लगा मानो पूरे सफर की थकान एक पल में ही दूर हो गई हो। मन में एक अलग ही शांति, उत्साह और भक्ति का संचार होने लगा। चारों ओर गूंजते हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारे, भक्तों की अटूट श्रद्धा और बाबा के दरबार की दिव्यता मन को भाव विभोर कर रही है। अब मैं खाटू की पावन गलियों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार की ओर बढ़ रहा हूं। आज श्रद्धालुओं की भीड़ अपेक्षाकृत कम है, जिससे दर्शन की व्यवस्था काफी सुगम दिखाई दे रही है। फिर भी देश के कोने कोने से हजारों भक्त बाबा श्याम के दिव्य दर्शनों के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हर किसी की आंखों में श्रद्धा, मन में विश्वास और होठों पर एक ही जयकारा है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा के दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। खाटू की पावन गलियों की रौनक और भक्तिमय माहौल से गुजरते हुए अब मैं पहुंच चुका हूं श्याम कुंड। ऐसी मान्यता है कि यहीं से महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का पावन शीश प्रकट हुआ था, जिसके बाद इस स्थान का नाम श्याम कुंड पड़ा। इसलिए यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु यहां आकर श्याम कुंड के पवित्र जल का आचमन करते हैं या जल के छींटे अपने ऊपर लगाते हैं और फिर श्रद्धा पूर्वक बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं। मैं भी श्याम कुंड के इस पावन जल के छींटे अपने ऊपर लगाकर बाबा श्याम के दिव्य दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहा हूं। बाबा श्याम को अर्पित करने के लिए प्रसाद, गुलाब के फूल और बाबा को अति प्रिय इत्र लेकर अब मैं दर्शन की पंक्ति में पहुंच चुका हूं। मन में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा का भाव है। सुबह से जिस पल का इंतजार था, वह अब बस कुछ ही क्षण दूर है। कुछ ही पलों में मुझे कलयुग के देव, हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। आइए आप भी मेरे साथ बाबा श्याम के इस पावन दरबार के दिव्य दर्शन कीजिए और उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के दिव्य दर्शनों के बाद मन को एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है मानो सारी चिंताएं बाबा के श्री चरणों में समर्पित हो गई हों। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं भी बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अपार खुशियां बनाए रखें तथा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। यदि आपको भी कभी अवसर मिले तो राजस्थान के इस पावन खाटू धाम में एक बार अवश्य आइए। यहाँ की भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का अनुभव शब्दों में नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। मिलते हैं एक नई और दिव्य यात्रा के साथ। राधे राधे, जय श्री श्याम।